हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जिसमें हम जो 10th का जो साइंस है उसका फर्स्ट लेसन है ग्रेविटेशन, उसकी पूरे न्यूमेरिकल आज करने वाले हैं। ये जो लेसन है, इस लेसन में जो न्यूमेरिकल है 2 से 3 मार्क के लिए बोर्ड में बनते ही बनते हैं। तो तुमको इन न्यूमेरिकल को सही तरीके से देखना है, समझना है, और वीडियो लेक्चर के एंडिंग में मैंने तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं और उसके आंसर तुमको सॉल्व भी करना है ये पूरा वीडियो देखने के बाद में, और उसका आंसर देना है आपको कमेंट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पढ़ते यहाँ पे बोला क्या है। सो एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच अ ग्राउंड। ठीक है, चलो इतनी लाइन पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आता है कि एक ऑब्जेक्ट है और वो कहीं ना कहीं ऊपर है, क्योंकि ऊपर से कहा आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो हम रफ एक डायग्राम बनाएंगे, ये ग्राउंड होगा और यहाँ पे कहीं तो एक ऑब्जेक्ट होगा। चलो मान लेते हैं। अब आगे में देखते हैं हो क्या रहा है। एन ऑब्जेक्ट टेक 5 सेकेंड टू रीच अ ग्राउंड, इसका मीनिंग इसको नीचे आने के लिए टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकेंड। ओके, पहले डायग्रामेटिकली समझ जाते हैं, फिर लिखने में उसमें तो कुछ है ही नहीं, बाकी पूरा इजी रहता है। ओके, फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर, यानी इसका हाइट भी दिया है, कितना दिया है हाइट, 5 मीटर। मुझे इतना बताओ, अगर ये 5 मीटर ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या ये डिस्टेंस भी 5 मीटर कवर नहीं करेगा क्या? यानी इसका मीनिंग क्या है कि इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 5 मीटर है। ओके, अब उसके बाद क्या बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, यानी वो उस प्लैनेट की जी की वैल्यू हमको निकालना है। ओके, सो हम लिखेंगे इसको एकदम सिस्टमैटिकली, जिसमें सबसे पहले लिखा जाता है गिवन। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, गिवन लिखा जाता है, और ये तुमको हमेशा लिखना है अगर आपको पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए तो न्यूमेरिकल में। ओके, सो गिवन में सबसे पहले हमारे पास क्या दिया था, टाइम दिया था। हमको टाइम दिया था टी, जो कि दिया था 5 सेकेंड। ओके, फिलहाल इसको इधर से रफ कर लेते हैं। उसके बाद में हमें क्या दिया था, डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी डी का वैल्यू ये दिया था 5 मीटर। ये कहां से दिया पता है ना, जो हाइट है उससे हमें पता चला कि इसने जो डिस्प्लेसमेंट या जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना कवर किया है, 5 मीटर इसने कवर किया है। अब इसके बाद हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें जी की वैल्यू। ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जी की वैल्यू हमें करनी है फाइंड, और सॉल्यूशन करेंगे। याद करो न्यूटन के लॉज, न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन याद करो। उसमें एक तुम्हारे पास इक्वेशन होगा एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो उसको यहाँ पे लिखेंगे एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब जस्ट करना ही क्या है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। बट वो करने से पहले समझ जाओ हमारे पास सारी चीजें है या नहीं है। ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो क्या हम ऐसे मान सकते कि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में यहाँ पे रेस्ट में होगा? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, वेरी गुड। सो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, यू का वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आते हुए तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से आएगा, वो स्टार्टिंग में क्या मानेंगे, उसकी वेलोसिटी 0 मान जाएंगे। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू 0 इंटू टी का हो जाएगा 0 प्लस हाफ ए की जगह में लिख सकता हूं g इंटू टी का स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, जो एक्सेलरेशन आएगा वो ग्रेविटी के कारण ही आएगा। तो ए की जगह पे क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे यहाँ पे। अब वैल्यू पुट करेंगे अपन, एस कितना दिया है डिस्प्लेसमेंट, एस को यहाँ पे डिस्टेंस को अपन एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये दिया है 5 इज इक्वल टू 0 प्लस एनीथिंग करेंगे तो एनीथिंग आएगा जो भी। सो हाफ इंटू जी टी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। चलो इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। सो यहाँ पे 2 यहाँ डिवाइड में इधर आया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई, वेरी गुड। 5 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या बचेगा, जी मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब आगे में क्या सॉल्व करेंगे, 5 टू जा 10 इज इक्वल टू जी इंटू 25, और 25 को भी इधर भेजना पड़ेगा क्योंकि जी निकालना है। तो जी को अगर मैंने अलोन कर लिया, अकेला कर लिया, तो यहाँ बचेगा 10 डिवाइड बाय 25, और अगर तुमने इसको सॉल्व किया तो आपको आंसर मिलेगा 0.4। अब क्योंकि ये जी है, ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसका जो यूनिट रहेगा वो रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इतना सिंपल होता है अपना पहला क्वेश्चन। तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लो आप। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले तुमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में है क्या। ओके, सो द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। इतना पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 2 प्लैनेट है, प्लैनेट ए और प्लैनेट बी। ये हमने ड्रॉ कर लिया। चलो मान लेते हैं रेडियस ऑफ प्लैनेट ए है, रेडियस ऑफ प्लैनेट बी है, आर ए एंड आर बी। और आगे में क्या लिखा है, इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, यानी ये ए प्लैनेट है, इसका मास मान लेते हैं एम है, बी प्लैनेट उसका मास क्या है, एम बी है। आगे और क्या दिया है, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी, यानी तुमको मास ऑफ बी एम बी निकालना है। समझ में आया? अब आगे, सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, जैसे कि एक कंडीशन दी तुमको, जैसे पहली कंडीशन दी थी रेडियस ऑफ प्लैनेट ए यानी आर ए
इज हाफ, यानी हाफ, हाफ किसके है, रेडियस ऑफ प्लैनेट बी के है। समझ में आया ये इक्वेशन कैसे बना। सेकेंड इक्वेशन यहां से बनेगा, सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी यानी जी बी इज इक्वल्स टू क्या दिया है, हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑन ए, हाफ इंटू जी ए। अब इससे हम पता क्या कर सकते हैं, एम बी निकालेंगे कैसे, ये गिवन हो जाता है, ये फाइंड हो जाता है। ओके सो हमें एक फॉर्मूला पता है, मास एंड वेट में आपने पढ़ा होगा, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो उससे हम फॉर प्लैनेट ए के लिए जी की वैल्यू निकाल लेंगे, फॉर प्लैनेट बी के लिए जीबी की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके सो एम ए आर ए एम बी आर बी, कैपिटल जी को ए बी लगेगा क्या, नहीं लग सकता, कैपिटल जी कैसा है, कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। ओके सो उसको नहीं लगने वाला। इसके आगे का अब हम देखेंगे आगे करना क्या है तुमको। सबसे पहले क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। निकाल लिया स्क्रीनशॉट। आप देखते हैं आगे में क्या करेंगे, ये जो कंडीशन हमको दी थी इसमें हम उस वैल्यू को पुट करने वाले हैं। सो जीबी की क्या वैल्यू थी, कैपिटल जी एम बी अपॉन आर बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ कैपिटल जी एम ए अपॉन आर ए का स्क्वायर। क्या चीज कैंसिल हो सकती है, कैंसिल कर लो। सबसे पहले तो कैपिटल जी कैंसिल हो जाएगा, और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं होने वाला। ओके सो एम बी अपॉन आर बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम ए अपॉन आर ए का स्क्वायर। अब देख लो कि तुमको निकालना क्या है, हमें निकालना था एम बी, सो उसको सबसे पहले अकेला कर लेंगे हम। सो आरबी को डिवाइड में है, उसको उधर भेजना पड़ेगा, सो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर में चले जाएगा। सो एम बी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम ए आर बी अपॉन आर ए का होल स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आर ए का भी स्क्वायर था, आरबी उधर जाएगा, वो भी स्क्वायर में है, तो आरबी अपॉन आर ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। ओके सो अभी नेक्स्ट में हम करने क्या वाले हैं, नेक्स्ट में हम करेंगे आरबी अपॉन आर ए की वैल्यू पुट। ओके तो हमारे पास एक कंडीशन थी, देखो ये जो पहली कंडीशन थी वो क्या बोला था इन्होंने हमें, कि रेडियस ऑफ प्लैनेट ए यानी आर ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी यानी आर बी। हमें चाहिए आरबी अपॉन आर ए, मिल जाएगा यहां से। तो आरबी अपॉन आर ए करेंगे अगर हम, तो ये टू इधर आ जाएगा, तो किस तरीके से हो जाएगा ये वैल्यू, आरबी अपॉन में आर ए आ जाएगा, और ये टू इधर हो जाएगा, तो टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। सो आरबी अपॉन आर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वैल्यू आ जाती है, और इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पे, कर सकते कि नहीं। तो किस तरीके से हो जाएगा ये हमारा इक्वेशन, एम बी इज इक्वल टू हाफ एम ए इंटू टू का स्क्वायर यानी कितना 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास बचेगा एम बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम ए। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे इस सेकेंड क्वेश्चन को। होप्स आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है थर्ड क्वेश्चन। अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके सो स्टार्ट करते हैं आज का अपना थर्ड क्वेश्चन। ठीक है तो जिसमें क्या लिखा है पहले समझ जाएंगे क्वेश्चन में है क्या। द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, यानी तुमको कोई तो चीज दी है, अर्थ के बारे में दी है, इसको अर्थ बना लेते हैं। ठीक है अब एक ऑब्जेक्ट है जो इसके ऊपर है, और इसका दिया है मास और इसका दिया है वेट। मास इसका कितना दिया है 5 kg, वेट कितना दिया है 49 न्यूटन। क्या ये गिवन में आएगा, आएगा, चलो लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या दिया है तुमको, ऑन द अर्थ, इस तरीके से लिख लेते हैं। मास कितना दिया है, मास ऑन अर्थ वो दिया है 5 kg, वेट ऑन अर्थ कितना दिया है तुमको 49 न्यूटन। हाँ तुमको बताऊंगा कि वेट जो है वो एक फोर्स का टाइप है, इसका मीनिंग क्या है कि वेट के यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन रहेगा। ओके अब आगे में देखते हैं बोला क्या है, व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, हमें मास और वेट दिया है अर्थ के ऊपर, और मास एंड वेट निकालना है मून के ऊपर। हमें बस चाहिए क्या, ग्रेविटी तो चेंज है, और कुछ चेंज है क्या, एक तो चीज तुमको पता ही होगी, मास जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी रहता है, यानी ग्रेविटी का कोई भी उसके ऊपर असर नहीं रहता है। सो मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। सो जो मास अर्थ के ऊपर रहेगा वही मास मून के ऊपर रहेगा। सो देखते हैं आगे में, चलो लिख लेते हैं थोड़ा सा। अब आगे में क्या बोला है कि हमें निकालना है, तो चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे फाइंड में आ जाएगा, फाइंड में आ जाएगा, हमें मास ऑन मून निकालना है और वेट ऑन मून निकाल देना है।
चलो ये निकालना है। और कुछ दिया है क्या? हाँ दिया है लगता है। अज्यूम करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून यानी GM क्या अज्यूम करना है? इज इक्वल्स टू 1/6 यानी 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ यानी GE। चलो ठीक है, ये भी ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमको मास ऑन द मून निकालना है। सो मैंने तुमको बताया था एज क्या लिख सकते हैं अपन? मास इज independent of gravity and it is always constant। और वो कैसे रहता है? कांस्टेंट। तो मास ऑन मून जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा? मास ऑन अर्थ। तो क्या हो जाएगा? मास ऑन मून इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 kg। चलो ये क्वेश्चन में तो कोई दम नहीं था। तो देखते हैं कि वेट निकालने में क्या मजा आता है। सो वेट निकालेंगे। सो वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू mg, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू mg। तो मास भी रहेगा मून के ऊपर, ग्रेविटी भी रहेगा मून के ऊपर। सो वैल्यूज पुट करते हैं। मास ऑन मून कितना है? 5 kg जो हमने फाइंड आउट किया। gm के लिए तुमको वैल्यू दी है 1/6 ऑफ GE, 1/6 ऑफ GE। और भी कुछ वैल्यू पुट करना पड़ेगा। 5 1 जा 5 डिवाइड बाय 6। GE की वैल्यू कितनी है? 9.8। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड ये हम लेते हैं। ओके, और इसको अगर तुमने सॉल्व किया, इनका लगभग डिवीजन आता है 5 मल्टीप्लाई 9.8 डिवाइड बाय अगर मैं 6 करता हूँ, ये आता है लगभग 1.63। और इनको अगर मैं सॉल्व करता हूँ 5 3 जा 15, 5 1 कैरी, 5 6 जा 30 प्लस 1 31 का 1 3 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 3 8 8.15 आएगा वेट ऑन द मून, और वो आएगा न्यूटन में। समझ में आया? ऐसे इजी से क्वेश्चन दिए तुमको, उनको लग रहा है कि तुम्हें आता ही नहीं, बट तुम्हें आता है सारी चीजें। ओके, पता है ना कितनी इजी क्वेश्चन था। अब फट से इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। अब स्टार्ट करते हैं इस लेसन का 4th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है थोड़ा काम का, थोड़ा ट्रिकी है, इसको पहले समझ रहा है, बहुत अच्छे से समझ रहा है, तब जाके ये आएगा तुमको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस है कि एक ऑब्जेक्ट है, देखो एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। फॉर एग्जांपल मैंने ये पकड़ लिया है। ओके, तो ये जो पेन है इसको मैंने ऊपर फेंक दिया। तो ऊपर फेंक दिया तो क्या आएगा ही नहीं, वापिस आएगा ना, एक डिस्टेंस तक जाने के बाद वो नीचे आएगा। अब देखेंगे हो क्या रहा है। सो एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर। दिख रहा है आपको? सो कंसिडर करते हैं एक बिट्टू है। बिट्टू क्या करे, इस ऑब्जेक्ट को, ये यहाँ पे था, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा है, एक डिस्टेंस तक आ रहा है वो ऊपर में। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ उसने फेंका होगा। ओके, और जब वो ऊपर आएगा तो ऊपर आने को उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 0 मीटर पर सेकेंड। ये वो कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट नीचे से कहा जाएगा ऊपर जाएगा। स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेंगी और एंडिंग में वेलोसिटी उसकी 0 रहेगी, क्योंकि उस 0 होने के बाद में ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। समझ में आया? इसने जो डिस्टेंस कवर किया अभी फिलहाल वो किया है 500 मीटर। ओके, जैसे कि दिया है व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, उसने पूछा है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेंगी, यानी यू का वैल्यू पूछा है। ओके, अब आगे में हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ। अब इसका जो मीनिंग है, हमें टाइम निकालना है कि ये वो नीचे से ऊपर जाएगा फिर ऊपर से नीचे आएगा। सो टोटल टाइम कितना लगेगा, यानी T1 पहले निकालेंगे अपन कि नीचे से ऊपर जाने में कितना समय लगता है, फिर निकालेंगे T2 यानी ऊपर से नीचे आने के लिए कितना समय लगता है। समझ में आया? तो पहले तो गिवन लिख लेते हैं। सो गिवन में क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें दिया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है। ओके, सो डिस्टेंस दिया है कि उसने कितना कवर किया, डिस्टेंस एस की वैल्यू दी उसने 500 मीटर। उसके बाद में हमें पता है कि v यानी v का वैल्यू वो लास्ट में लिखेंगे, और कुछ दिया है क्या, और कुछ g का वैल्यू दिया है पहले से, g दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले तो निकालना है हमें इनिशियल वेलोसिटी। ओके, u निकालना है जो हमें नहीं पता, फिर निकालना है टोटल टाइम। उसके लिए मैं लिख देता हूं अभी की T1 प्लस T2, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो देखेंगे इसका सॉल्यूशन किस तरीके से रहेगा। सबसे पहली कंडीशन तो अपनी ये रहेंगे कि ऑब्जेक्ट जब नीचे से कहा जा रहा है ऊपर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रोन। हैंडराइटिंग को थोड़ा समझ लेना प्यार से भावनाओं को समझो, हैंडराइटिंग के ऊपर मत जाओ। व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड,
जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तब क्या हो रहा है, कुछ कंडीशन है, डिस्टेंस दिया है, जी दिया है, और हमें पता है कि v का जो वैल्यू है वो रहेगा 0 मीटर पर सेकेंड, यानी जो फाइनल वेलोसिटी रहेगा वो कितना रहेगा, 0 रहने वाला है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है न्यूटन का, अगर आपको याद होगा सो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, याद है क्या, याद करो अच्छे से, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला। ओके, इसी से हम सॉल्व करना है, चलो यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे करेंगे वैल्यू पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे यू का वैल्यू निकालना है। ओके, सो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो v का स्क्वायर भी 0 का स्क्वायर भी 0, u तो हमें पता नहीं जो हमें निकालना है, जैसे का वैसा u का स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई a के जगह पे अपन g पुट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मल्टीप्लाई बाय s हमें पता है कितना है 500 मीटर है। बट यहाँ पे एक जगह पे आप गलती कर देते हो, ऑब्जेक्ट जा रहा है नीचे से ऊपर, तो ए के जगह पे जी तो लिखना ठीक है, बट उसका जो साइन है प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहता है, ऑब्जेक्ट जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड, तो डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो जी का वैल्यू यहाँ पे तुमको लेना पड़ता है माइनस में। यही पे सब लोग मात खा लेते हैं और क्वेश्चन का आंसर तो पूरा करके आते हैं, बोलते कि हमारा तो बहुत अच्छा पेपर गया, बट यहां गलती हो जाती है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो 0 यू स्क्वायर माइनस 2g मल्टीप्लाई बाय 100। मैं चाहूँ तो g का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, g का वैल्यू कितना है 10 है, डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे 10। ओके, अब ये माइनस टर्म है इधर भेज दूंगा मैं, या मैं इसको इधर उधर लेके जाता हूँ, तो ये 2 इंटू 10 इंटू 500 इज इक्वल्स टू यू का स्क्वायर, माइनस वाले टर्म इधर आने के बाद प्लस हो गई। अब सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 500 5000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। सो टेकिंग स्क्वायर रूट और बोथ साइड, वही एक हमारे पास है कि हम यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो अंडर रूट यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10,000 का स्क्वायर, सो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, और ये 10,000 किसका स्क्वायर है, याद करो अच्छे से, ये है 100 का स्क्वायर। सो यू यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये था इस क्वेश्चन का पहला पार्ट, खत्म नहीं हुआ है, अगर शुरुआत हुई है। ओके, अब बहुत बड़ा क्वेश्चन बाकी है, बट है बहुत इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा समझना है, बट है बहुत इजी। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लो। सो अब हम निकालेंगे टाइम। सो टाइम निकालने के लिए आपको क्या याद करना होगा, आप ध्यान में लाओ थोड़ा सा न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन है मोशन का, उसके बारे में जो हमें बताया था उन्होंने कि v इक्वल्स टू क्या होता है u प्लस at। कंडीशन हमारी वही चल रही है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, कि अभी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो उस कंडीशन के हिसाब से हमारे पास v का वैल्यू कितना था 0 था, तो यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे। u का वैल्यू हमारे पास था नहीं, बट हमने थोड़ी देर पहले निकाला, जो कितना आया था 100 मल्टीप्लाई बाय a के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, g का वैल्यू, बट यहाँ पे प्लस आएगा, g आएगा माइनस में, और वो क्यों आएगा मैंने तुमको बताया थोड़ी देर पहले, क्यों आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, सो उसका वैल्यू अपोजिट में रहेगा, ग्रेविटी अगर पॉजिटिव में है तब वो निगेटिव में रहेगा, और टाइम तो हमें निकालना है, इसको लिख लेते हैं t1। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस माइनस जी का वैल्यू 10 इंटू टी, इसको इधर भेज देते हैं, माइनस के इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाय t1 इज इक्वल टू 100, यानी t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 10, तो इसका वैल्यू कितना आएगा t1 इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ओके, ये तो नहीं बताना पड़ेगा। ओके, तो t1 की वैल्यू है 10 सेकेंड। सेम हम निकालने वाले कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा सो किस तरीके से टाइम रहेगा, कहां लिख दूं, यहां पे हो जाएगा कि चलो देखते हैं, अगर हो जाएगा सो अच्छी बात है। ओके, तो यहां पे एक कंडीशन, सेकंड कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग डाउनवर्ड, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, अब कंडीशन में थोड़ा सा चेंज, अब देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी उसकी यहां पे रहेगी, ओके, और फाइनल वेलोसिटी उसकी यहां पे कहीं तो रहेगी, वो तो फाइनल तो हमें निकालना नहीं है, अभी हमें बस देखना है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी। सो ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है क्योंकि उसके बाद ही वो नीचे आने वाला है, सो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी रहेंगी वो रहेंगी 0 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस वो सेम कवर करेगा। और एक चीज, अब जो हम ए के जगह पे जी लिखेंगे, वो निगेटिव में रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी भी वर्टिकली डाउनवर्ड होता है और ये ऑब्जेक्ट भी वर्टिकली
डाउनवर्ड आ रहा है, सो ए इज इक्वल टू लिखेंगे प्लस जी। ओके, सो हमारे पास फिर से और एक फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे हम सॉल्व करके देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे v का वैल्यू कितना है, अलग, अब कैसे करोगे, v का वैल्यू तो पता ही नहीं हमें, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा ही नहीं। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे और एक हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो s की वैल्यू कितनी है, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 500, u का वैल्यू कितना है 0, 0 इंटू टी कितना होगा 0 इंटू टी, वो तो 0 हो जाएगा, नेक्स्ट में लिख देंगे प्लस हाफ ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं g, और t को लिखूंगा मैं t2 उसका स्क्वायर। चलो ठीक है, 500 जैसे क्या वैसा, 0 इंटू टी 0 प्लस हाफ g का वैल्यू 10 इंटू t2 का स्क्वायर, क्या हो सकता है यहाँ पे 2 5 10, सो 500 इज इक्वल टू 5 इंटू t2 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, सो अगर इसको तो 5 से डिवाइड करोगे सो t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 100। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट लेने के बाद जैसे ही तुम स्क्वायर रूट लेते हो सो t2 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 10 सेकेंड। ओके, सो लास्ट में तुम निकाल सकते हो, यहां पे बता रहा हूं, लास्ट में तुम निकाल सकते हो टोटल टाइम। टोटल टाइम होता है t1 प्लस t2 जो होगा 10 प्लस 10 यानी कितना सेकेंड 20 सेकेंड, और यहां पे होता है तुम्हारा क्वेश्चन खत्म। सो ये 4 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5th वाला। ओके, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो जल्दी। अब स्टार्ट करते हैं अपना 5th क्वेश्चन। ओके, सो समझेंगे 5th क्वेश्चन किस तरीके से। अ बॉल फॉल्स ऑफ ए टेबल एंड रीचेज द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। इसका मीनिंग क्या सबसे पहले समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर एक टेबल है और यहाँ पे एक बॉल है और ये बॉल यहां से गिरने वाला है अभी नीचे। ओके, सो ये बॉल नीचे गिरने वाला है, सो हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे है, सो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना रहेगा 0 मीटर पर सेकेंड। ये तो समझ में आ रहा है ना तुमको कि टेबल के ऊपर अगर बॉल है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहने वाला है। अब नेक्स्ट में देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अब उसको नीचे आने के लिए टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड। सो हम गिवन में लिख सकते हैं उसको, तो गिवन में क्या रहेगा टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अब देखते हैं आगे में और क्या चीज बोली है। अज्यूमिंग g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहां पे हमको g की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और लास्ट में क्या बोला है कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। यानी स्टार्टिंग में तो इसकी वेलोसिटी 0 है जब वो रेस्ट में था, बट नीचे आते आते कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी उसकी रहेगी ही रहेगी। ओके, सो उस वेलोसिटी को हमें कैलकुलेट करना है। सो फाइंड आउट क्या करना है हमें, v का वैल्यू यानी फाइनल वेलोसिटी कितना रहेगा ये फाइंड आउट करना है, और साथ ही में क्या करना है हाइट ऑफ द टेबल। अब हाइट ऑफ द टेबल के लिए मैं चलो यहाँ पे लिख तो देता हूं मैं हाइट, बट क्या तुमको इतना समझ में आ रहा है हाइट का मीनिंग क्या होता है कि ये अगर ऑब्जेक्ट यहां से नीचे आ रहा है, ये अगर ग्राउंड है तो ओके, फिर अगर ये बॉल यहां से नीचे आ रहा है तो जितना इसका हाइट है उतना इसने डिस्प्लेसमेंट किया है नहीं किया, किया ना। सो हम हाइट के जगह पे क्या निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट एस निकाल सकते हैं। समझ में आया, यहाँ पे एच इज इक्वल्स टू एस लिख देता हूं, और ये क्यों लिखा है समझ में आ गया तुमको, क्योंकि जितना उसका हाइट होगा उतना ही बॉल डिस्प्लेसमेंट करने वाला है। ओके, सो अब हम फाइंड आउट करेंगे, अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले लगाने वाले हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ओके, जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहां तुम अच्छे से देखोगे तो v का वैल्यू तो हमें निकालना है। ओके, और u का वैल्यू क्या है 0, प्लस a के जगह पे क्या लिखेंगे अपन g, और यहाँ पे प्लस में रहेगा कि माइनस में, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है यानी ग्रेविटी का डायरेक्शन है, तो a के जगह पॉजिटिव में g आएगा, और मल्टीप्लाई में टाइम वो कितना दिया तुम्हें 1 सेकेंड। ओके, सो v इज इक्वल टू gt हो जाएगा। सो g का वैल्यू कितना है 10, 10 1 जा 10, सो v का वैल्यू कितनी आया 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ये 10 मीटर पर सेकेंड इतने वेलोसिटी से बॉल ऊपर से नीचे आएगा। अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है, अब पूछा है हाइट, क्या पूछा है हाइट यानी डिस्प्लेसमेंट। उसके लिए दो फार्मूले है, एक है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर, और सेकंड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कौन सा लेना पसंद करोगे, तो सेकंड भी ले सकते हैं अपन। फॉर एग्जांपल वी हैव v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखेंगे v का वैल्यू तो हमें पता चल गया 10, उसका स्क्वायर u तो 0 है, 2 मल्टीप्लाई a के जगह पे g रख देंगे, और s हमें निकालना है। 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 2 इंटू जी यानी 2 इंटू 10 इंटू में s,
यहाँ पे 2 10 20 हो जाता है, सो 100 इज इक्वल टू 20 एस हो जाता है। सो 100 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू एस, सो एस इज इक्वल टू हो जाएगा 5 मीटर। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि हाइट ऑफ द टेबल भी कितना है, 5 मीटर है। इसको एच देख सकते हैं अपन 5 मीटर। ओके, तो इतना सिंपल रहने वाला है तुम्हारा क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो फटाफट। ओके, सो नजर डालते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि किस तरीके से। यहां कहा है कि द मासेस ऑफ द अर्थ एंड द मून, यानी बात चल रही है अर्थ एंड मून के बारे में। सो यहाँ पे निकाल के रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है और यहाँ पे निकाल रखते कि ये मून है। ओके, अब आगे में आर द 6 इंटू 10 टू द पावर 24 एंड 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22, यानी ये मास दिया गिवन में आ जाएगा। चलो लिख लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाते, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ओके, तुमको आसानी से 2 से 3 मार्क मिलने वाले हैं। सो मास ऑफ द जो अर्थ है वो दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। मास ऑफ द मून है जो दिया है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 केजी। ओके, पावर का देख लो, यहाँ पे इसका मास ज्यादा है, इसका मास नहीं है, वरना लगेगा यहाँ 7.4 है। ओके, बाद में लिखा है इनके बीच का डिस्टेंस, ये दिया है, डिस्टेंस दिया है तुमको, डिस्टेंस दिया है तुम्हें 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। तो ये किलोमीटर में है, हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। सो ये हो जाएगा 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, यानी पूरा मिला के कितना हो जाएगा 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर हो जाएगा ऐसा। तो ये डी भी निकल गया। चलो ये सारी चीजें मिल गई, अब हमें निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये तुम्हें पता होगा, न्यूटन ने हमें बताया था, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, कि हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स रहता है। ओके, और वो जो फोर्स है इसका फॉर्मूला रहता है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ पे m1 m2 में पता है क्या है, एक है मास ऑफ अर्थ और एक है मास ऑफ मून, हो जाएगा ऐसे। तो पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। कैपिटल जी का वैल्यू इसको तो याद ही करना है, 6.7 10 टू द पावर -11, m1 या me 6 इंटू 10 टू द पावर 24, mm 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। डी कितना है, कहा गया 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5, और इसका भी करना है स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या सॉल्व हो सकता है। 6.7 इंटू 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 40.02 इंटू 10 टू द, चलो 10 टू द पावर कभी भी लास्ट में लिखना है, पहले नंबर लिख लो। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आया बाद में, और ये 7.4 जैसे का वैसा। मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर 24, 10 टू द पावर 22, अब ये सब मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएंगे। 22 प्लस 24 46 हो जाएंगे, होगा क्यों नहीं होगा, 22 प्लस 24 46, बट ये माइनस में 11 है, माइनस में 11 इसका मीनिंग क्या है, 6 - 1 5, 4 - 1 3, -35, माइनस में नहीं प्लस में आएगा। सो 10 टू द पावर 35 और डिवाइड में इसका स्क्वायर यानी ये 2 बार लिख लिया। अब मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, 10 टू द पावर 5 का स्क्वायर यानी 10 टू द पावर 10। यहां तक समझ में आया, ये समझ में आया तभी आगे का आएगा। यहां तक समझ में आ गया, इसका एक बार स्क्रीनशॉट खींच लो तुम फटाफट। ओके, सो ऐसा इक्वेशन तुम्हारे पास थोड़ी देर पहले। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, सो यहाँ पे अगर ये मैंने जैसे कहा वैसा रखा, इंटू 7.4 इंटू इसको ऊपर लेके चले जाऊंगा 10 टू द पावर 35 जैसे का वैसा, ऊपर जाने के बाद ये प्लस जो है ये हो जाएगा -10 टू द पावर -10। ओके, अब डिवाइड में इसका जब तुम स्क्वायर करोगे तो तुम्हारे पास हो जाएंगे 14.74 समथिंग। ओके, 14.74 आएगा। तो यहाँ पे तुमको थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना है, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन का यूज करना है कि जो 7.4 है उसका डबल करोगे लगभग कितना आएगा, 14.74 आएगा कि नहीं आएगा, इसका डबल करोगे 14.8 आ जाएगा। ओके, तो इसके एकदम पास में है या नियर राउंड फिगर, सो मैं इसको कट कर दूंगा 2 में। ओके, सो f इज इक्वल टू क्या बचेगा 40.02 अपॉन में 2 इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगा 35 में से 10 गया, ये 10 है, कितना बचेगा, ये बच जाएगा 25। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कहीं पे गलती उलती तो नहीं है, देख लो और एक बार। ओके, 24 था, 22 था, 46 हो गया था, उसके बाद में कुछ माइनस किया था हमने। ओके, हाँ एक जगह पे हो गई थी गलती अपनी, वो हुआ था इसके पहले हमको यहाँ पे जो है 10 टू द पावर 5 नहीं, ओके 10 टू द पावर 8 हो गया था अपना मीटर में। 10 टू द पावर 8 का मीनिंग क्या हो जाता है कि यहाँ पे हो जाएगा 16 जब वो डबल होगा।
और जब इसको हम माइनस करेंगे 35 में से, जब माइनस कितना होगा 16 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे होने क्या वाला है 35 माइनस 16 कितना हो जाता है तुम्हारे पास बचेगा, जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी करो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बताओ जल्दी, 19, कितना बचेगा 19 बच जाएगा, बचेगा कि नहीं। ओके, सो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको डिवाइड किया तो 20.02 इंटू 10 टू द पावर 19, और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, f इज इक्वल्स टू, या इधर लिख देता हूँ, f इज इक्वल्स टू, अगर मैंने इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दिया 2.002 इंटू 10 टू द पावर, ये पावर बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, इसका आंसर न्यूटन में, और मैं इसको अप्रोक्सीमेट में लिख सकता 2 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन। इस तरीके से तुमको इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर तुमको ये याद रहा तो। अगर ये ध्यान में नहीं रहा कि अप्रोक्सीमेशन में कैसे सॉल्व करते, एकदम पास वाली वैल्यू को अपन कट कर सकते हैं, तो ये तो क्वेश्चन तुमसे बनने से रहा। ओके, और ये जो हमने थोड़ा सा देख लिया था गलती, इसके पहले हमने 10 टू द पावर 5 लिखा था, याद करो मैंने लिखाया भी है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। ओके, सो यहाँ पे 10 टू द पावर 8 और उसका स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, समझ में आ गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।